नमस्कार। हम मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में हम लोग जो है टेक्क्यूब के तहत हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है, नियुक्त हुए हैं हम लोग। और हम लोग यहाँ पे 2.5 साल से काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो सारे फैकल्टीज़ है वो कुछ बीपीएससी फैकल्टी है, कुछ टेक्क्यूब फैकल्टी हैं। और 2.5 साल से हम लोग टीचिंग के अलावा टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। हम लोगों ने लैब डेवलपमेंट करवाया है, साथ में हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं। और उसके साथ साथ हमें IITs में हमें एडवांस पेडागोजी के लिए भी ट्रेनिंग दी गई है। और हम लोग के पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। और 2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद हम लोग को जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सितंबर 2020 को ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और उसके अलावा हमारे कॉलेज मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय के साथ 4 अन्य कॉलेज भी जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग बिना कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। ये कोविड के टाइम में हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो छात्रों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ना सिर्फ मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय को, उसके अलावा जो हमसे संबंधित जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जैसे शिवहर कॉलेज, वेस्ट चंपारण, मधुबनी, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमारी मांगे हैं कि हमें जिस तरह की MOU से जो MHRD ने बिहार गवर्नमेंट के साथ जो MOU साइन किया था, जिसके तहत कि हमें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद ऑब्जर्व करने की बात की गई थी, वो अभी तक नहीं हुई है। अभी तक कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी इसी तरह का कोई भी सकारात्मक कोई भी सूचना प्रोवाइड नहीं की गई है, जिसकी वजह से हम लोग अभी से विरोध कर रहे हैं कि हमें इसकी सूचना दी जाए कि हमारे 30 सितंबर के बाद हम लोग का रिटेंशन होगा या नहीं। तो हमें इसके लिए हम लोग अभी विरोध पर हैं और हम तब तक विरोध पर रहेंगे जब तक कि हमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई भी इस तरह की सूचना नहीं प्राप्त होती है। कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हम लोग शांतिपूर्वक आज पठन पाठन कार्यक्रम बंद किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर तक था, जो कि बहुत नज़दीक है। और सितंबर के बाद हमारा भविष्य क्या होगा ये अधर में है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय में 3 और कॉलेज चल रहे हैं, बेतिया, शिवहर और मधुबनी। और उनकी क्लास भी मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय के टेक्क्यूब फैकल्टी ही लेती थी, जो कि आजकल ऑनलाइन क्लास उनका भी नहीं हो रहा है। मतलब मोतिहारी सहित 3 और कॉलेज, मतलब लगभग 1500 विद्यार्थियों का पठन पाठन कार्यक्रम जो ऑनलाइन होता था वो बंद है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में ख़त्म हो रहा था, उसके आगे हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं ये हमें नहीं पता। और बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच में एक MOU भी साइन हुआ था कि टेक्क्यूब प्रोजेक्ट जो सितंबर में बंद हो रहे हैं, उसके बाद बिहार सरकार हमें एब्जॉर्व कर लेगी या बिहार सरकार अपने अनुसार हमें एक्सटेंशन देगी। लेकिन उसके रिगार्डिंग भी अभी कोई हमें ज्ञापन नहीं मिला है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। तो मोतिहारी के साथ साथ बिहार में 7 कॉलेज में टेक्क्यूब का प्रोग्राम चल रहा है और 7 कॉलेज में के असिस्टेंट प्रोफेसर आज से शांतिपूर्वक अपने अपने कॉलेज में धरना दे रहे हैं। मतलब कि बिहार के अधिकांशतः इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वो आज से बंद हैं, क्योंकि सारे फैकल्टी का भविष्य अधर में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस कोरोना काल में सितंबर के बाद क्या होगा। धन्यवाद। ये विकसित बिहार की विडंबना है कि आज जैसा LNJPIT के 27 जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कुल बिहार के 7 प्रौद्योगिक संस्थान से 205 असिस्टेंट प्रोफेसर 4 तारीख से ही धरने पे बैठे हैं। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे हुए ओपन सिलेक्शन के थ्रू 2018 जनवरी में ज्वाइन किया था और उस समय बिहार सरकार और MHRD के बीच में एक MOU साइन हुआ था, जिसके तहत प्रोजेक्ट के अंत में बिहार सरकार को हमारा डिटेंशन करना था। 30 सितंबर को 2020 में हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में हम लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और धरने पे बैठे हैं। हम आशा करते हैं कि बिहार सरकार और DST इतने पत्राचार करने के बाद इतनी बार भी मांगे हमारी हमने उनके सामने रखी है, लेकिन आज तक उन्होंने उसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वो सकारात्मक कोई एक पहल करे और हमारे भविष्य के लिए कोई निश्चय करे।